बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सन इन एरीज। आज हम एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लैनेट थ्रू साइंस। ईच प्लैनेट को हम वन बाय वन ईच साइन के अंदर डिस्कस करेंगे कि सन अगर एरीज में प्लेस्ड होता है तो क्या रिजल्ट देता है, सन अगर टॉरस में प्लेस्ड होता है, इस तरीके से मून डिफरेंट साइंस के अंदर क्या रिजल्ट देता है। इससे पहले हम अपनी दो सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर वन जो हमने असेंडेंट सीरीज़ की थी कि ईच असेंडेंट के अकॉर्डिंग के आपकी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। नंबर टू हमने प्लैनेट्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं कि सन से लेके केतु तक के जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो क्या होते हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आज हमारी थर्ड सीरीज़ और एक न्यू सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, प्लैनेट्स थ्रू साइंस। तो हम पहले सन से शुरू कर रहे हैं कि सन इन एरीज, सन को लेके हम चलेंगे, सन फिर पाइसेस साइन तक, देन उसके बाद फिर मून, उसके बाद फिर फर्दर डिफरेंट प्लैनेट्स को हम कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट ये है जानने की कि हम जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं ये सारी जो है साइडेरियल कैलकुलेशंस की बेस्ड होती हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ये आपके सन साइन और सन साइन जो आप नॉर्मली आपको पता होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि कोई अगर अगस्त में पैदा होता है तो वो समझता है उसका सन साइन लियो है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सन साइन लियो हो, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक साइन की प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाता है 15 टू 10 डिग्रीज़ का। तो हो सकता है कि जो बंदा आप लोग ये समझ रहे हो कि आपका सन साइन जो है वो लियो है, तो हो सकता है कि एक्चुअल में वो कैंसर में हो, ठीक है, उससे एक साइन पीछे हो, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर 10 टू 15 डिग्रीज़ का डिफरेंस आता है। और जो हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिसकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपके असेंडेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपके मून साइन से भी ज़्यादा और आपके सन साइन से भी ज़्यादा असेंडेंट आपकी पूरी लाइफ का मैप सेट करता है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है। नंबर वन आपका सही टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप अपना ये डिटेल्स डाल के आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे, जिनसे आप अपना फ्री चार्ट कैलकुलेट करके अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं कि आपका असेंडेंट क्या है। और आपका सन, जो हम अभी आज बात कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों का सन जो है वो एरीज साइन के अंदर प्लेस्ड है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सन किस साइन के अंदर प्लेस्ड है। और हम अभी सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं, प्लैनेट थ्रू साइंस। हम हाउसेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 हाउसेस होते हैं और एरीज साइन उस 12 हाउस में से किसी भी बंदे का अलग अलग हाउस को रूल कर सकता है। लेट सपोज अगर कोई बंदा पाइसेस असेंडेंट है तो एरीज उसका सेकंड हाउस रूल करेगा। इसी तरीके से अगर कोई एक्वेरियस असेंडेंट तो एरीज साइन उसका थर्ड हाउस रूल करेगा। तो आज हम बात सिर्फ साइंस के बारे में कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज, क्योंकि जब तक हमें बेसिक समझ में नहीं आएगी तो एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है कि आप अपना चार्ट भी देख के समझ सकें। तो इसीलिए हम पहले बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि बेसिक से लेके चलेंगे तो चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम आज बात करते हैं सन इन एरीज साइन। देखें, सन जो है वो एरीज साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होता है। जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे कि जिन भी लोगों का सन अगर एरीज साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उनके चार्ट के अंदर, उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन अपनी एग्जल्टेड पोजीशन पे है। क्योंकि जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे तो हमने आपसे बात की थी कि प्लैनेट्स के कुछ डिबिलिटेशन साइंस होते हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और कुछ साइंस होते हैं एग्जल्टेशन साइन। तो एरीज जो है वो सन का एग्जल्टेशन साइन है। जिन भी लोगों के चार्ट के अंदर सन एरीज साइन के अंदर बर्थ चार्ट के अंदर प्लेस होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर अच्छा होता है। ये लोग, सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है बिसाइड आपकी पर्सनैलिटी के अलावा। देखें, पर्सनैलिटी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके मून साइन से, आपके असेंडेंट से और सबसे लीस्ट आपके सन साइन से देखते हैं, क्योंकि सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी डीपर इनर जो आपकी ख्वाहिश होती है, जो ज़िंदगी में आप चाहते हैं, सन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एरीज के बाद हम जब मार्स की वीडियो कवर कर रहे थे तो हमने बताया था कि एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। अब यहाँ पे ये बात समझनी है कि देखिए, लेट सपोज अगर किसी के भी बंदे के चार्ट के अंदर एरीज साइन फर्स्ट, हम एरीज असेंडेंट के चार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट साइन जो आएगा फर्स्ट हाउस के अंदर वो एरीज आएगा। लेट सपोज अगर किसी का सन एरीज साइन के अंदर प्लेस्ड है, मगर जो एरीज साइन का नेचुरल रूलर है वो तो मार्स है।
अब लेट्स सपोज अगर किसी का सन एरीज के अंदर प्लेस है, उसको होना तो यही चाहिए कि सन एग्जल्टेड पोजीशन में हो, उस बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, वो लाइफ की उसकी अप्रोच जो है वो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड करती हो, कि वो अपने एक्शन अपने काम खुद करना जानता हो, वो किसी पे डिपेंड ना हो। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आपको दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी एक्शन लेने के लिए और कोई भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो सन ये वाली जो क्वालिटीज़ होती है, ये इसके अंदर पैदा कर देता है बंदे के अंदर। और ऐसे लोग जो हैं वो उनको इस रिस्पेक्ट मिलती भी है, क्योंकि सन देखें, हमने बात की थी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सन जो है वो रिप्रेजेंट ही आपकी ईगो को करता है, आपकी वाइटैलिटी को, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जो ज़िंदगी के अंदर किसी भी मुश्किल वक्त से जो उठ के आते हैं, वो चीज़ हम सन से देखते हैं कि इसका सन कितना स्ट्रांग है, ये चार्ट के अंदर ये किस तरह से बिहेव करेगा। अब हम एरीज़ की मिसाल कर रहे हैं, हमने एरीज़ असेंडेंट की। अब अगर हम दूसरे किसी असेंडेंट में जाएँ, तो लेट्स सपोज अगर हम पाइसेस असेंडेंट की बात करेंगे, तो सन उसका एरीज साइन आएगा सेकंड हाउस में, तो हम सन उसके सेकंड हाउस में प्लेस होगा, तो जो सेकंड हाउस की क्वालिटीज़ होंगी, तो वो उस इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा उन मामलात में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसको, उसकी उन चीज़ों में कभी भी उसको लैकिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखें, सन एक तो सन और सन ऊपर से अपने एक्सल्टेशन साइन के अंदर, और 1 से लेके 10 डिग्री तक जो है वो सन बहुत ज़्यादा एक्सल्ट होता है एरीज साइन के अंदर। तो ये लोग सन इनको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ देता है। नंबर 2, मार्स की हम जो बात कर रहे थे कि मार्स नेचुरल लॉर्ड तो मार्स ही है एरीज साइन का। अब अगर लेट्स सपोज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट के अंदर सन जो एरीज साइन के अंदर होगा, मगर वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं फील करते होंगे, वो इतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, वो उनके अंदर इतनी जो आपको कह सकते हैं कि सन की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आप खुद से काम करने अपने बलबूते पे काम करना जो चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के चार्ट में नहीं होगी। तो इस चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से देखते हैं। लेट्स सपोज अगर सन तो एरीज साइन के अंदर प्लेस है, मगर जो साइन का रूलर है, लॉर्ड है, जो नेचुरल उस हाउस को रूल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एरीज साइन है, तो वो मार्स है। अगर मार्स कहीं जाके एनिमी साइन के अंदर प्लेस हो जाए या किसी बैड हाउस के अंदर, देखें एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं, तो उनमें से कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं, जैसे कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये इन चीज़ों से ज़्यादातर हार्डशिप जो होती हैं ज़िंदगी में इंसान की, वो आती हैं अगर इन हाउसेस के अंदर ज़्यादा प्लैनेट होते हैं किसी भी इंसान के। तो अगर मार्स इस तरह के किसी हाउस के अंदर प्लेस हो जाए या किसी एनिमी साइन के अंदर प्लेस हो जाए, लेट्स सपोज मार्स जो है वो मरकरी का फ्रेंड नहीं है, अगर मार्स जाके जेमिनी साइन के अंदर प्लेस हो जाए, तो हम उसको एनिमी साइन के अंदर कंसीडर करते हैं किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर। तो वो रिजल्ट तो अपने देता है, मगर उसी तरीके से नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो यही चीज़ है कि अगर देखें सन तो एरीज के अंदर प्लेस्ड है, वो आपके चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सल्टेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी हर चीज़ें जो भी सन से रिप्रेजेंट करती है, आपकी ईगो, आपका प्राइड बहुत अच्छा होना चाहिए। मगर कुछ लोगों का वीक भी होता है, बस बिसाइड उसके कि उनका सन जो है एक्सल्टेड ही हो। क्यों? क्योंकि उसकी मार्स की प्लेसमेंट भी डिपेंड करती है, हमें मार्स की प्लेसमेंट, क्योंकि सन का जो डिस्पोजिटर होगा, जो साइन लॉर्ड है एक्चुअल, वो मार्स है। और अगर मार्स ही चार्ट के अंदर जाके बैड प्लेस हो जाएगा, तो वो उसके रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है सन के। दूसरी चीज़, सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। हम किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर हम ये सन की पोजीशन देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये हमें पता लग जाता है कि इसके सन जो है वो ज़िंदगी में क्या काम करते होंगे और इसके अपने फादर से कैसे रिलेशन है। इसके अथॉरिटीज़ पे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट में होते हैं, जितने भी लोग आपके सुपीरियर होते हैं, जो और जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहता है, ये चीज़ें भी हम सन से पता लगती हैं। अब देखें, ये अगर हम थोड़ा डीपर लेवल पे जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर सन जो है वो एरीज साइन के अंदर बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, मगर हमारे पास हर साइन के अंदर, देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने बात की जैसे 12 घर होते हैं, इसी तरीके से 12 साइंस होते हैं एरीज से लेके पाइसेस तक, और हर साइन के अंदर 2.5 से 3 नक्षत्राज होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। 27 कॉन्स्टिलेशंस होती हैं। तो 27 कॉन्स्टिलेशन, ये 12 जो ज़ोडिक बेल्ट है हमारा एरीज से लेके पाइसेस तक, इसमें ढाई ढाई 2.5 करके जो है डिवीजन हुई हुई है। इसी तरीके से जब हम एरीज से शुरू करते हैं, एरीज साइन के अंदर 3 कॉन्स्टिलेशंस आती हैं, हर ये हाफ आती है 2.5, तीसरी फिर दूसरी शुरू, फिर नेक्स्ट जो साइन आएगा टॉरस, उससे शुरू होगी आपकी तीसरी, फिर उसके बाद 2 और आ जाएंगी।
इसी तरीके से हर साइंस के जो पीछे बिहाइंड काम कर रही होती हैं वो नक्षत्रास होते हैं, और हर नक्षत्र का लॉर्ड डिफरेंट होता है। जैसे एरीज साइन के अंदर अगर सन प्लेस्ड है तो एरीज साइन के अंदर सबसे पहला नक्षत्र जो होता है वो अश्विनी होता है, नंबर 2 भरणी होता है और नंबर 3 कृतिका होता है। तो अब इन तीनों के जो लॉर्ड हैं वो भी अलग अलग होते हैं, मगर ये बात बहुत ज़्यादा डीप पर लेवल पे है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बेसिक्स से चलेंगे तो हमें आगे जाके समझने में चीज़ों को आसानी होगी। देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है। इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पहले आपकी बेसिक अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर आपको प्रेडिक्शन जो लेवल होता है, जब प्रेडिक्शन करने पे आप आते हैं या अपने चार्ट को देख के समझने में आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए हम शुरू से लेके चल रहे हैं बेसिक से। तो हम सिर्फ अभी साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर जो है सन जो है एरीज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ के अंदर। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं क्योंकि एरीज साइन भी इन्हीं चीज़ों को रूल करता है। एरीज साइन जो है इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने जब मार्स की हम वीडियो कर रहे थे तो हमने बात की थी कि मार्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो इसी तरीके से एरीज साइन की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इस तरह की हैं। ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं और ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। इन लोगों को दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत फील नहीं होती। मगर देखें इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर लेट सपोज किसी का सन जो है वो एरीज साइन में हो, देखें ईगो होना, सेल्फ प्राइड होना एक अच्छी चीज़ है, मगर जब ये हद से बढ़ जाता है तो इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो अगर जुपिटर साथ में आके बैठ जाए, क्योंकि देखिए जुपिटर या फिर राहु प्लैनेट इनके सन के साथ जो हो सकता है कि एरीज साइन के अंदर ही प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे लोगों को क्या होता है वो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब लेट सपोज अगर किसी के चार्ट के अंदर सन जो है वो 4th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर प्लेस्ड होगा तो उनकी मदर की क्वालिटीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगी घर के अंदर। ये लोग खुद भी, क्योंकि देखें 4th हाउस आपका बर्थ प्लेस भी होता है जहाँ पे आप पैदा होते हैं, आपका होमलैंड। जैसे अगर हम लोग, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान है। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ देखनी होती है कि उसकी उस मुल्क के अंदर उधर की क्या उसकी जॉब होगी, किस तरह का उसकी रिस्पेक्ट होगी। तो क्योंकि ये 4th हाउस से बैठ के हर प्लैनेट सन जो है वो एक्सपेक्ट करता है 10th हाउस को। 10th हाउस आपका कैरियर है, 10th हाउस आपकी इमेज होती है सोसाइटी के अंदर। तो उन लोगों की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बिसाइड इसके डिपेंड ये भी करेगा कि मार्स की प्लेसमेंट भी अच्छी है, क्योंकि एरीज साइन का जो नेचुरल रूलर होता है, साइन का जो लॉर्ड है वो मार्स है। अब अगर आप इसको इस तरह समझें, कोई भी इंसान किसी ऐसे बंदे के घर में रह रहा है जो उसका लॉर्ड मार्स है, सही है। मार्स एक बंदा है जिसका जो एक हाउस का मालिक है, उसके घर में कोई किराएदार पे रह रहा है, तो मगर उसको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। उन्होंने जो रूल्स बनाए होंगे, ठीक है, वो कोई अपनी मर्जी से कोई एक्शन इस तरह से इतने ज़्यादा नहीं कर सकता जो अपने घर के अंदर कर सकता है कोई भी इंसान। तो ये वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। इसको इस तरह समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि सन तो एरीज में प्लेस है, मगर जो उसका डिस्पोजिटर है अगर वो किसी बैड साइन में प्लेस हो जाए या वो बैड हाउस के अंदर प्लेस हो जाए तो वो इसके रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हो सकता है कि अगर आपका सन तो एरीज में प्लेस्ड है, ठीक है, मगर आपका मार्स जाके कहीं कैंसर साइन के अंदर प्लेस हो जाए, क्योंकि कैंसर साइन मार्स का डिबिलिटेशन साइन होता है, मार्स वहाँ पे वीक होता है। तो क्या होगा, आपकी ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्से से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहेंगे। ऐसा इस तरह के मामला आते हैं कि ये समझिए लोग चाहते हैं, जिनका भी सन एरीज में प्लेस्ड होता है, कि ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको इज्जत दें। ये अंडरस्टूड करते हैं इस बात को, इनको ऐसा लगता है कि ये लोगों को चाहिए कि इनको इज्जत दें, चाहे वो कोई कैसा काम करें ना करें। अब मार्स जब वीकली प्लेस्ड होगा, जो डिस्पोजिटर वीक प्लेस्ड होगा, तो लोग इनको इज्जत नहीं देते। तो ये बात इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। तो इसके लिए ये इनको एक रास्ता मिलता है कि हम एंगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एंगर की वजह से ये अपने जो है ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर देखें सन किसी के 10th हाउस के अंदर एग्जल्ट हो, तो ऐसे लोग अपने कैरियर के अंदर, अपने काम के अंदर, क्योंकि 10th हाउस आपकी इमेज है, आपका कैरियर होता है, आपकी जितनी भी जो आपके पास अथॉरिटी होती है, ऐसे लोग किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट के अंदर भी जॉब करना इनके लिए बहुत कॉमनली देखा जाता है। क्योंकि सन रिप्रेजेंट ही गवर्नमेंट को करता है, या ये अगर गवर्नमेंट लेवल पे काम नहीं भी करते हो तो ये लोग जो है बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे जो दूसरे लोगों को मैनेज कर रहे हो, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो सन एरीज साइन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मेरा एनालिसिस यही था, सन एरीज साइन के अंदर क्या रिजल्ट देता है और किन किन चीज़ों पर बेस्ड करते हैं हम, किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, जैसे सन का डिस्पोजिटर और सन कितने नक्षत्राज किस नक्षत्र में प्लेस है। क्योंकि एक साइन के अंदर भी 2.5 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पार्ट्स होते हैं।
मगर ये बहुत ज़्यादा डिटेल बात है, हम इसको आगे वीडियोस के अंदर फ्यूचर में जब हम बेसिक्स अपनी कवर कर लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, जब ये और ज़्यादा क्लियर होगी। और अगर आप इस एस्ट्रोलॉजी को समझने में बिल्कुल बेसिक लेवल पे इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।